4 नंबर की अंदर आकाश, तुम्हारे पास मैग्नेटिक पेन है लग रहा, ज्यादा फालतू में यूज कर रहे हो मैग्नेटिक पेन को। दिव्या मैसेज लेट देखा क्या? इससे पहले वाला सेशन में नहीं आया होगा, अभी आया लग रहा। दिव्या मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम आप 2 बजे तक क्लास एंड कर देंगे मैम, क्योंकि हमारा पेपर भी आ चुका है, वो 4 बजे तक सबमिट कराना है हमें। हाँ हाँ, मैं उससे ज्यादा क्यों करूंगी, टाइम दिया ही मैं 1 to 2 ही दिया है। ओके मैम, मैंने देखा नहीं था मैम इसलिए पूछ रहा हम्म। ओके, नेक्स्ट है कार्बोराइसिंग। कार्बोराइसिंग विजिबल है, ये स्लाइड विजिबल है बेटा तुम लोग का? स्क्रीन शेयर हो रही है? कार्बोराइसिंग विजिबल है बेटा? यस मैम, यस मैम। Okay, next carburizing. It is also called as a case hardening method. ये case hardening क्या होती है? तो only top surfaces hard रहेगा, जो core है soft रहेगा। एग्जाम्पल के लिए एक गियर है, ओके, गियर में टू गियर्स मिस हो रही है, मिस होने से
टॉप सरफेसेस टूथ प्रोफाइल्स है, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। क्यों? वियर नहीं होना चाहिए। जो कंटिन्यूअसली टू टीथ्स है मिसिंग हो रहा है, उसके वजह से सरफेस में कांटेक्ट है, इट कीप्स ऑन कांटेक्टिंग रेगुलरली, फ्रिक्शन भी हो रहा है, मोर फोर्सेस अप्लाइड है, उसके वजह से वियर है विल टेक प्लेस। तो उसमें है मटेरियल का जो सरफेस है हार्ड होना चाहिए, बट वाइब्रेशन वगैरह होती है जब मिसिंग चालू होता है तो वो वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है। बेटा वो पीछे से बैकग्राउंड म्यूट करो। सौरव, सौरव, दिव्या, इसमें से कौन है? म्यूट करो बेटा, बैकग्राउंड म्यूट करो। धीरज एंड दिव्या, धीरज कश्यप म्यूट करो बेटा। मटेरियल जैसे गियर बोला, गियर में जो इनर मटेरियल बहुत कोर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। क्यों? जो मशीन व्हेन द मशीन इज वर्किंग स्पर गियर्स आर कांटेक्टिंग एंड रनिंग, तो वाइब्रेशन विल टेक प्लेस। उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करना है। अगर कोर सॉफ्ट रहेगा तब वाइब्रेशन को इट विल एक्सेप्ट करेगा। सो द एप्लीकेशन में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंट कांटेक्ट हो रहा है, उसके वजह से हार्डनेस, टॉप मटेरियल, टॉप लेयर ऑफ द गियर पार्ट हार्ड होना चाहिए, अंदर कोर है, इनर सरफेस सॉफ्ट होना चाहिए टू रिसीव और विथस्टैंड द वाइब्रेशन और सडनली अप्लाइड लोड। तो ये ऐसे है मटेरियल कॉम्बिनेशन। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम केस गार्डनिंग करते हैं। केस गार्डनिंग को दूसरा नाम है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग मीन्स क्या है? कार्बन को टॉप लेयर में डिपॉजिट करते हैं, इसका नाम है कार्बन कंटेंट ऑन टॉप लेयर इज इंक्रीज्ड, इसलिए वो हार्ड बन जाती है। कोर में तो कार्बन हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कोर सॉफ्ट रखेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट process that produces surface which is resistant to wear while maintaining toughness and strength of the core. This treatment is applied to low carbon steel parts after machining, as well as high alloy steel bearings, gears and other components. This is done by exposing the part to a carbon rich atmosphere at an elevated temperature and allows diffusion to ट्रांसफर द कार्बन आइटम्स इनटू द स्टील। मतलब क्या होती है? टॉप सरफेस में कार्बन को डिपॉजिट करते हैं, कोर है सॉफ्ट रहेगा। तो इसमें नेक्स्ट पैक कार्बोराइजिंग। ये पैक कार्बोराइजिंग क्या है? पार्ट्स आर पैक्ड इन अ हाई कार्बन मीडियम सच एज कार्बन पाउडर और कास्ट आयरन शेविंग्स एंड heated in a furnace for 12 hours, minimum 12 hours to 72 hours at a 900 degrees Celsius higher temperature में। CO gas is produced which is a strong reducing agent. The reducing agent, the reduction reaction occurs on the surface of the steel, releasing the carbon, which is then diffused into the surface due to high temperature. The carbon on the surface is 0.7 to 1.2% depending on the process condition. The hardness achieved is 60 Rockwell hardness number to 65 तक increase होती है। The depth of case ranges from, मतलब कितना डेप्थ तक कार्बन को डिपॉजिट करते हैं? अप टू 0.1 mm to 1.5 mm थिकनेस तक डिपॉजिट करते हैं। डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड इनएफिशिएंट हीटिंग, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। तो अब पैक कार्बोराइजिंग क्या है? तो यहाँ पर मटेरियल है, किसको हमें कार्बन केस हार्डनिंग करना है। फर्नेस के अंदर, फर्नेस के अंदर कार्बन पाउडर पैक्ड है। कार्बन पाउडर मटेरियल यहाँ पर बीच में रख दिया, कार्बन पाउडर से पैक है, तुम ऊपर से फर्नेस को हीट कर रहे हो, तो वो इसमें जो कार्बन पाउडर है उसमें से केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस ड्यू टू हायर टेम्परेचर, वो मटेरियल की टॉप लेयर में ऊपर से डिपॉजिट हो जाएगा। अप टू 1 mm थिकनेस, 1.5 mm थिकनेस तक कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा। ये है कार्बोराइजिंग मेथड है। गैस कार्बोराइजिंग है, ये भी है डिपॉजिटिंग द कार्बन ऑन द टॉप लेयर्स, टॉप सरफेसेस ऑफ द लो कार्बन स्टील पार्ट है।
gas carburizing is same as pack carburizing, except carbon monoxide gas is supplied to the heated furnace and a reduction reaction of a deposition of carbon takes place on the surface of the part. तो पहले हम पिछले वाले में पैक कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं, कार्बन पाउडर को पैक करते हैं अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन, जिसको हमें केस गार्डनिंग करना है। इसमें गैस कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम अंदर फर्नेस के अंदर पास करते हैं अराउंड द स्पेसिमेन, वो गैस डिफ्यूज हो जाती है कार्बन की लेयर पे, ये गैस कार्बोराइजिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट अनीलिंग प्रोसेस है। तो अनीलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, सॉफ्टनेस करने के, मतलब अनीलिंग क्यों करते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ डक्टिलिटी एंड टफनेस, हमें डक्टिलिटी टफनेस को चेंज करना है, इंडेक्स सॉफ्टनेस को इंड्यूस करना है, रिफाइनमेंट ऑफ ग्राइंड साइज को रिफाइन करना है, रिमूवल ऑफ गैसेस एंड स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करना है। इस पर्पस के लिए हम अनीलिंग करते हैं। मटेरियल इज एक्सपोज्ड टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर बट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, ये है कितना टाइम तक वो स्पेसिमेन थिकनेस के हिसाब से होती है। देन स्लोली कूल्ड अलोइंग फेस चेंजेस, स्लो कूलिंग इज कैरिड आउट। तो यूटिलाइज्ड फॉर लो एंड मीडियम कार्बन स्टील्स में हम अनेलिंग करते हैं। तो अनेलिंग में फुल अनेलिंग, प्रोसेस अनेलिंग, स्पियरोडाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। ये फुल अनेलिंग, प्रोसेस अनेलिंग वगैरह टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हम सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ये नेम चेंज हो जाती है। फुल अनेलिंग मेटल पार्ट्स में करते हैं, प्रोसेस अनेलिंग है शीट्स पे, कोई भी शीट है जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील का शीट है, ठीक है, उस पे हीट ट्रीटमेंट करना है, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम सेलेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस अनेलिंग कहते हैं। तो सिमिलरली अनेलिंग टेम्परेचर अगर कम में ज़्यादा है उसके हिसाब से अनेलिंग का नाम चेंज होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर स्पियरोडाइजिंग है, मतलब स्पियर जैसे है, सॉलिड राउंड राउंड बॉल जैसे सर पे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर चाहिए तो स्पियरोडाइजिंग करते हैं। तो फुल अनीलिंग, यहाँ पर देखो ये डायग्राम में जो ऊपर वाला ब्लू कलर रेक्टेंगल है ना, ये है फुल अनीलिंग। फुल अनीलिंग करना है तो हम इधर ये टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं। ये आयरन कार्बन डायग्राम का टेम्परेचर है, डायग्राम है, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम में क्या कहा मैंने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कार्बन होती है, वर्टिकल एक्सिस में टेम्परेचर की ट्रीटिंग टेम्परेचर होती है। तो अब देखो ये 0.8% है, मीडियम कार्बन स्टील है, तो मीडियम कार्बन स्टील को अगर मुझे फुल अनीलिंग करना है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.8% कार्बन होती है, तो ये वर्टिकल एक्सिस में ऊपर ऐसे चलो, ऊपर जाने से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इधर आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा ये है फुल अनीलिंग का 50 डिग्री अबव द सेलेक्टेड टेम्परेचर हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि रेडिएशन से हीट वगैरह वेस्ट होती है ना, इसलिए जो भी सेलेक्टेड टेम्परेचर से उससे थोड़ा सा 50 डिग्री सेल्सियस अबव करते हैं फिर फुल अनीलिंग प्रोसेस के लिए। ये नीचे वाला रेक्टेंगल, ब्लू कलर रेक्टेंगल है ना, ये है प्रोसेस अनीलिंग करने के लिए, प्रोसेस अनीलिंग एंड स्ट्रेस रिलीविंग करने के लिए ये टेम्परेचर, मतलब बिलो 700 है ना, ये अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास से हम अनीलिंग करते हैं। कौन सा अनीलिंग करते हैं, स्पियरोडाइजिंग एंड स्ट्रेस रिलीविंग एंड प्रोसेस अनीलिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं। तो ये है अनीलिंग प्रोसेस का। अनीलिंग क्यों करना है वो पर्पस इधर गिवन है। तो ये इसमें टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स अवेलेबल है उसके लिए ये है। अब ये फुल अनीलिंग प्रोसेस है, सेम है, टेम्परेचर हमें ऊपर है, ये फुल अनीलिंग का टेम्परेचर है, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पर गिवन है, पियरलाइट स्ट्रक्चर है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है। हम जैसे का ये इतना टेम्परेचर को गर्म करते हैं, से 750 डिग्री का हीट करते तो इट बिकम्स ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के बाद जब तुम कूलिंग करोगे, स्लो कूलिंग करोगे, ये पियरलाइट स्ट्रक्चर मिल जाती है। ये जो नीचे वाला पियरलाइट है, ऊपर वाला ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है। जब ये ऊपर इस टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है तो ऑस्टेनाइट इनस्टेबल स्ट्रक्चर मिलती है, कूलिंग करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर मिलती है। ये फुल अनीलिंग प्रोसेस है। नॉर्मलाइजिंग है,
तो नॉर्मलाइजिंग का भी है, टेम्परेचर सेलेक्ट करने के लिए नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर गिवन है। तो ये नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर ये भी है क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव 50 डिग्री सेल्सियस परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से हम सेलेक्ट करना है नॉर्मलाइजिंग। मतलब कि ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंस ऑफ कूलिंग है। अनेलिंग में फर्नेस कूलिंग करते हैं, फर्नेस के अंदर ही स्पेसिमेन को छोड़ देते हैं, इसके वजह से कूलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगती है। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, फर्नेस से स्पेसिमेन को बाहर निकाल के ओपन एटमॉस्फेयर में एयर कूलिंग करते हैं, तो हवा जो बाहर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उससे। तो ये फर्नेस के अंदर बंद पड़ा रहेगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगती है, बाहर ओपन एटमॉस्फेयर पे रखोगे वो थोड़ा सा 20-25 मिनट में रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। तो 4 घंटे कूलिंग है, अब 20 मिनट्स में हो रहा है, तो ये मीडियम कूलिंग हो गया ना। तो ये भी 20 मिनट्स है, मीडियम कूलिंग कहते हैं। उसके वजह से थोड़ा हार्ड बन जाती है मटेरियल, वो नॉर्मलाइजिंग। एयर कूलिंग करोगे उसको नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। प्रोसेस अनेलिंग नीचे वाला टेम्परेचर है, टेम्परेचर ओनली प्रोसेस अनेलिंग का टेम्परेचर डिफरेंट है बेटा, बाकी सब सेम है। इसका भी टेम्परेचर कम है। स्ट्रेस रिलीविंग नाम इसलिए दिया गया, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए करते हैं। टेम्परिंग है जो हार्डनिंग प्रोसेस किया है, मतलब फास्ट कूलिंग, जिसमें से तुम हीट फर्नेस से मेटल को उठा के पानी में या लिक्विड बाथ में डाल दिया तो 10 सेकेंड से 15 सेकेंड्स में कूल हो जाएगा ना, जो मार्टेनसेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था। तो उसमें फास्ट कूलिंग की वजह से ब्रिटलनेस ज्यादा हो जाती है, वो कभी कभी क्या है मटेरियल ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए किसके ऊपर हम फास्ट कूलिंग मतलब हार्डनिंग किया, क्वेंचिंग किया है, दैट मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेम्परिंग प्रोसेस। व्हाट इज टेम्परिंग? इट इज अ रीहीटिंग ऑफ hardened material or quenched material in which brittleness is more. Our aim is to reduce the brittleness slightly lower. Okay, that is tempering. The reheating the material around 450 degrees Celsius, then cooling, slow cooling in the air, it is called as tempering process. ये टेम्परिंग कब करते हैं? जिसमें पहले क्वेंचिंग किया हो, हार्डनिंग प्रोसेस किया हो, मटेरियल में ज्यादा हार्डनेस ब्रिटलनेस बढ़ गया हो, उसको कम करने के लिए टेम्परिंग कैरीड आउट है। टेम्परिंग इट इज अ रीहीटिंग प्रोसेस। ये हीट ट्रीटमेंट कौन कौन सा इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में ये करते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस सेक्टर में, फोर्जिंग में, फाउंड्री शॉप्स में, हेवी मशीनरी जैसे लेथ मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें है, पाउडर मेटल इंडस्ट्रीज है, ये सब इंडस्ट्रीज में हीट ट्रीटमेंट कैरी करते हैं। इसमें जो एयरक्राफ्ट वगैरह में ना पार्ट्स सब्जेक्टेड टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तभी उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब टाइम 156 हो गया है, तो मुझे दूसरा क्लास भी है, इसलिए मैं कितना स्लाइड नंबर 26 में कंप्लीट कर रही हूँ। जो बच रहा है वो मैं कल की क्लास में करा लूंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है इसमें से? ओके मैम। किसी को कुछ डाउट है? चलो ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ, अटेंडेंस सेंड कर रही हूँ, अटेंडेंस भेज देना तुम लोग। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है।